एक शख्स जो खुद को भारतीय बताता था, जो आगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुर्सी तक जा पहुंचा था, जिस पर बार बार हिंदू होने के आरोप लगाए गए, जिनके अपने ही शागिर्द ने उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया, जिसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की, जिन्हें आज ही के दिन फांसी दे दी गई थी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो का परिवार बॉम्बे में रहता था। यहीं उन्होंने स्कूली और कॉलेज किया। जब देश आज़ाद हुआ तो उनके पिता शहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया, लेकिन जुल्फिकार पाकिस्तान जाने के बजाय अमेरिका रवाना हो गया, वह भी भारतीय पासपोर्ट के साथ। भुट्टो परिवार भारत से बाहर तो चला गया, लेकिन मुंबई में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गया, खासकर चर्च गेट पर मौजूद एस्टोरिया होटल और 4A बर्ली एस्टेट वाला मुंबई हाउस। भुट्टो जब अमेरिका से वापस बॉम्बे आए तो होटल की नीलामी हो चुकी थी, घर भी नीलाम होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भुट्टो इस मामले को लेकर कोर्ट तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी यह दलील रखी। देखा गया तो मेरे पास भारत का पासपोर्ट था, मेरी पढ़ाई बॉम्बे में हुई थी और मैं तो कराची का रहने वाला भी नहीं हूँ। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी भुट्टो को यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हुआ और फिर अपनी दूसरी पारी शुरू करने पाकिस्तान जा पहुंचे, और यह पारी थी पाकिस्तानी सियासत की। डिप्लोमेसी में माहिर भुट्टो ने पाकिस्तान में देखते ही देखते ऊंचाइयां पा ली। 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के चौथे राष्ट्रपति बने और 2 साल बाद प्रधानमंत्री। लेकिन फिर एक गलती भुट्टो को भारी पड़ गई, और उनकी वह गलती थी कि अपने शागिर्द जिया उल हक को पाकिस्तान की आर्मी का चीफ बनाना। इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो की बायोग्राफी में सईदा हमीद लिखती हैं। एक दिन चाय पी रहे थे, चाय छलक कर उनके जूतों पर गिर गई। जिया उल हक ने जब ये देखा तो अपनी जेब से रुमाल निकाला और भुट्टो के जूते साफ करने लगे। भुट्टो यहीं नहीं रुके और अपने पैर कुर्सी पर रख दिए, मानो संकेत हो कि सही से साफ करो। यह वही जिया उल हक थे जिन्होंने 4 और 5 जुलाई 1977 की रात भुट्टो का तख्ता पलटकर जेल भेज दिया था। इस बीच एक केस चर्चा में आया। भुट्टो के एक साथी थे अहमद रजाक, बाद में उनके विरोधी हो गए थे। एक दिन हथियारबंद लोगों ने अहमद और उसके परिवार को घेर लिया, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। हमले में अहमद के पिता की मौत हो गई थी, जिसका आरोप अहमद ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो पर लगाया। यही वह केस था जिसमें 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फिकार भुट्टो को दोषी पाया और उन्हें फांसी सजा दे दी। हालांकि कई एक्सपर्ट इस बात से इत्तेफाक करते हैं, उनका मानना था कि यह पूरा केस झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। फांसी के बाद जब भुट्टो का शव उसके गांव लाया गया तो अंतिम संस्कार के दौरान ना तो उनकी बेटी और ना ही उनकी पत्नी को शामिल होने दिया गया। भुट्टो पर ताउम्र हिंदू होने के आरोप लगते रहे, क्योंकि उनकी मां लकी बाई शादी से पहले हिंदू थी, जो बाद में खुर्शीद बेगम हो गई। अपने आप को सच्चा मुसलमान बताने के लिए भुट्टो ने कई पैतरे आजमाए, फिर चाहे इसके लिए शराब पर बैन लगाना हो, नाइट क्लब बंद करवाना हो या संडे की जगह शुक्रवार की छुट्टी घोषित करना हो, लेकिन यह सारी तमाम कोशिशें नाकाम रही। यही वजह है कि भुट्टो के मरने के बाद भी उनके सच्चे मुसलमान होने की खोज जारी रही। जेल सिक्योरिटी इंचार्ज रहे कर्नल रफीक ने अपनी किताब में इससे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया है। भुट्टो की फांसी के बाद खुफिया एजेंसी ने एक फोटोग्राफर भेजा था। उसे भुट्टो के प्राइवेट पार्ट की तस्वीर खींचनी थी, जिससे एजेंसी जान सके कि भुट्टो एक सच्चे मुसलमान थे या नहीं। तो यह थी पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री की कहानी, जिसे मरने के बाद भी हिंदू होने के आरोप लगते रहे। और ऐसे ही वीडियोज के लिए जुड़े रहिए द एबल के साथ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।